जय श्री राम, जय बाबा बालचती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव तिड़ों की बड़ी आश्रम बाबा बालचती आश्रम में कल से एक विशाल और भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब तक पहुंच चुकी है पहले भी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज से काफ़ी दिनों से, पिछले कई दिनों से भव्य तैयारियां चल रही है। इस कथा का वाचन जो है विश्वविख्यात सरदेव कृपाराम जी महाराज जोधपुर से है, जो इस कथा का वाचन करेंगे। मेरा सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि इस कथा का रसास्वाद लेने के लिए कल से बाबा बालचती आश्रम तिड़ों की जरूर पधारे। बहुत ही विशाल और भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इसकी व्यवस्था, आने जाने के लिए साधन आपको बता दिया जाएगा कि किस किस गांव में पहले से गाड़ियां पहुंचेगी जाएगी। वैसे तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल गया है और देख रहे हैं इस तैयारियां अंतिम रूप में है और अभी कुछ ही देर में आपके सामने रूबरू होंगे इस मठ के मठाधीश महंत श्री महावीर जती जी महाराज, जिससे भी हम जानेंगे इस आश्रम के बारे में। वैसे भी इस आश्रम के बारे में जो भी पहले से वीडियो है वह नेचो हलचल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी गई है और उपलब्ध आप देख सकते हैं उन वीडियो के माध्यम से। इसके पीछे का इतिहास, 250 साल पुराना जो इतिहास रहा है बाबा किशनदास के समय से, जो इतिहास रहा है बाबा बालचती के समय, बाबा गुलाब जती जी के समय और वर्तमान में मठाधीश महावीर जती जी के सानिध्य तक जो भी इतिहास रहा है वो आप सब रूबरू होंगे उनसे। और उनके बारे में जो चर्चाएं हैं वो इस चैनल के माध्यम से पहले भी दे दी गई है और भी जो जानकारी है, जो विशेष जानकारी होगी, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं हम आश्रम के अंदर, जो कि एक बहुत ही भव्य आश्रम है। जैसे ही हम बाबा बालचती आश्रम के अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो फर्स्ट में ही लेफ्ट साइड पे आपको देख सकते हैं ये बालाजी महाराज का एक अच्छा मंदिर है और इसमें यहाँ पे एक विशाल मूर्ति लगी हुई है जो कि एक काफ़ी पुरानी बताई जा रही है। हेलो, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाबा बालचती आश्रम का भव्य विशाल भवन और आप देख रहे हैं शिखरबंद। यहाँ पर एक प्रतिमा लगी हुई है, एक घोड़े और गाय की प्रतिमा भी आप देख सकते हैं जो काफ़ी पुरानी है। इसका इतिहास बाबा किशनदास के समय से बताया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है बाबा बालचती जी की सुंदर प्रतिमा समाधि स्थल। ये जो आप देख रहे हैं जो भी सामान है ये बाबा बालचती आश्रम, बाबा बालचती जी के द्वारा काम में लिए जाने वाले औजार है। जैसा कि आप देख रहे हैं उनको बजाने के लिए वाद्य यंत्र है, तंदूर है, उनकी किताब है, 2-3 प्रकार की तंदूरें रखे हैं, तलवार रखे हैं, कटार रखी गई है, उनके हाथ का स्टैंड रखा गया है और उनके द्वारा जो गांव में भ्रमण करके जो झोली थी भ्रमण की, जिनसे वो गांव से जो भी मिलता था वो लेके आते थे, उस झोली के अंदर लेके आते थे। वो झोली भी आप देख सकते हैं, काफ़ी मोटे कपड़े से बनाई हुई ये झोली है। ये जो भी सामान है जो बाबा बालचती जी का है वो सब एक जगह रखाया गया है ताकि जो भी भक्तगण आ सके वो इनके दिव्य दर्शन कर सके। यह है बाबा बालचती आश्रम का जो धूना है। यहाँ पर यह प्रथा है कि सभी पहले फर्स्ट में यहीं पे आते हैं, तिलक लगाते हैं और अपनी आगे की दिनचर्या के बारे में या अपनी जो सोच के बारे में यहीं से विचार शुरू किया जाता है। जैसा कि आप ये शिवालय देख रहे हैं, ये सन 2008 में हमारे जो पूज्य संत थे श्री श्री गुलाब जती जी महाराज, उनके द्वारा स्थापित किया गया एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था 2008 में। उस समय इस शिवालय की स्थापना की गई थी। हालांकि इसकी मुख्य पीठ घाड़ोदा में है, शिवमठ धाम आश्रम घाड़ोदा में है, लेकिन ये शिवालय 2008 में बाबा गुलाब जती जी के द्वारा श्रद्धेय संत थे जो कि पूज्य गुरु महावीर जती जी के गुरु थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं ये नंदी जी विराजमान है और कहा जाता है कि मतलब शिवमठ में आदि परिक्रमा लगाई जाती है, उस हिसाब से ये डिजाइन किया गया, बनाया गया है। कार्तिकेय जी, गणेश जी की मूर्ति विराजमान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल से जो शुरू होने वाली भव्य विशाल भागवत कथा की तैयारियां अंतिम रूप में है। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी ग्रामीणवासी, युवा, कार्यकर्ता, गांव के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित है और अपने जो भी सामर्थ्य के अनुसार जो भी सेवा देना चाहते हैं वो दे रहे हैं और इसी का परिणाम है इस इतने बड़े भव्य कार्यक्रम को
अपने अंजाम तक ले जाने के लिए। जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ है तिड़ोकी बड़ी के प्रधान, जिसे हम कह सकते हैं इनकी दावेदारी है प्रधान के बराबर, श्री राम सिंह शेखावत। अब हम रूबरू होंगे श्री राम सिंह शेखावत के बारे में, इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलते हैं श्री राम सिंह शेखावत के पास। तो इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बताइएगा दर्शकों को। देखिए अजय जी, जहाँ पे आप खड़े हो एक ऐतिहासिक जगह है। ये एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर सर्वप्रथम बाबा किशन दास ने सेवा करी थी। और किशन दास बाबा वो हैं जिनकी आपने वो तस्वीर भी देखी, मोहनदास जी के गुरु भाई हैं। और कुदरत का मान लो या समय का फेर मान लो, लगभग 100 साल या 50 साल जो भी है XYZ, इतने दिन तक ये आश्रम खाली रहा। उसके बाद जिनके नाम से आश्रम बाबा बालज्योति जी यहाँ पधारे थे, उन्होंने यहाँ पे खूब सेवा करी। जैसे रतिनाथ जी एक भजन सम्राट के रूप में जाने थे, तो उस समय पे बाबा बालज्योति भी भजन सम्राट के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद उनके समाधि के बाद बाबा गुलाब ज्योति जी यहाँ रहे, जिनको सभी जानते हैं। आसपास में जति और गिरी फैमिली लगभग सभी जानती है कि बाबा जी का कुंभ के अंदर क्या मेल है। ये जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। सबको वहाँ प्रसिद्ध, आप कह सकते हो, प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे मोहनदास जी ने भी सेवा यहाँ करी है। उनके 2 गुरु भाई और थे, उन्होंने भी यहाँ सेवा करी है। और बहुत से नागा साधुओं ने यहाँ पर तपस्या करी है। इससे पहले जो हमारी जान, मैं नहीं था उस वक्त यहाँ पर, लेकिन 2008 में बाबा गुलाब ज्योति जी ने यहाँ पे इसी प्रकार का एक आयोजन किया था। उस टाइम में तो देखो उनकी तो हम होड़ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनका मैनेजमेंट और ये आर्किटेक्ट आप जो देख रहे हैं, बाबा गुलाब ज्योति के खुद के हाथ का आर्किटेक्ट है। सारा मंदिर कोई आर्किटेक्ट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। और किस्तों में बना हुआ। अगर कोई माई का लाल किस्तों में ऐसा बना दे तो मैं मान जाऊँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ऐतिहासिक जगह है। धार्मिक तो है ही है, ऐतिहासिक जगह है। अभी महावीर ज्योति जी, श्री महावीर ज्योति जी गद्दी गुरु हैं हमारे। उनके सानिध्य में हमारे जो भाई एक्सीडेंटली एक्सपायर हो गए, दयाल सिंह जी, और मैं उनके बच्चों को और उनकी जो मेरे भाभी श्री, उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रयास किया और सुंदर प्रयास चल रहा है। और उसको बाबा गुलाब, हम तो उस दिन अपने आप को कामयाब मान लेंगे अगर 20% भी हम बाबा गुलाब ज्योति जी ने जो यहाँ पे भागवत कथा कराई थी, जो आयोजन कराया था, उसका अगर 20% भी हम पहुँच जाते हैं तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। आशा है कि आसपास के सभी लोग इसमें पधारेंगे। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इस ऐतिहासिक जगह का एक बार दर्शन जरूर कर दिए। आप बालाजी मंदिर जाते हैं, आप और सब जगह जाते हैं, तो मेरा तो यही निवेदन है। उनसे बड़ा स्थान मैं कह रहा हूँ, खुले आम कह रहा हूँ कि बाबा बालज्योति का आश्रम, बाबा किशन दास जी का आश्रम, बाबा गुलाब ज्योति जी का आश्रम, उस स्थान के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ऊंचा दर्जा है। क्योंकि वहाँ पे गद्दी गुरु नहीं है। सालासर के अंदर गद्दी गुरु नहीं है, यहाँ पे गद्दी परंपरा है। वो आसपास के स्थापना में ये सबसे बड़ी गद्दी गुरु में से गिना जाता है। तो कल इस भव्य प्रोग्राम का जो शुभारंभ होना जा रहा है, उसके बारे में तमाम युवा कार्यकर्ताओं, समस्त ग्रामवासियों को इस सफल संचालन बनाने के लिए आप क्या मैसेज दोगे? नहीं, इसके लिए लगातार 3-4 दिन से महाराज श्री के महावीर ज्योति जी के सानिध्य में मीटिंग चल रही है। सबको अपना अपना काम बांटा गया है। सारे बच्चे मेरे अपने, वो तो मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, मुझे अपने यंग पीढ़ी पर पूरा घमंड है, प्राउड है। और इस आयोजन का एक भव्य आयोजन करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी, जब शादियों में एक शादियाँ होती है छोटी सी किसी भी बहन बेटी की, तब 250-300 होते हैं कार्यकर्ता, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा होंगे। उसकी हमें सोचने की और दरकरार नहीं है। हमें तो दरकरार उन लोगों के जो सुनना चाहते हैं। इस सेवा के मामले में मेरा गांव नंबर 1 है, नंबर 1 था और नंबर 1 रहेगा। ये मेरे को विश्वास है, आत्मविश्वास है। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ विराजमान है इस आश्रम के मठाधीश, बाबा बालज्योति आश्रम के मठाधीश पूज्य संत श्री श्री महावीर ज्योति जी महाराज। हम उनसे रूबरू होंगे कल के इस विशाल और भव्य आयोजन के लिए। तो हम सब महाराज श्री से जानना चाहते हैं कल के इस विशाल भागवत कथा के आयोजन के बारे में। सबसे पहले तो नेचवा हलचल और शेखावटी टीवी के दर्शकान ओम नमो नारायण। आपने शेखावटी की पावन धरा पर पावन स्थान बाबा बालज्योति आश्रम तिड़ोकी बड़ी में बहुत विशाल भव्य दिव्य
श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन आपने कालू मतलब 9 अप्रैल 15 अप्रैल तक शुरू हो रहे है। जकाम सुप्रसिद्ध कथावाचक विश्व विख्यात परम पूज्य कृपाराम जी महाराज आपके मुख हूँ अपन कथा को श्रवण करवासी। बाका गुरु जी राजा राम जी महाराज को सानिध्य रेसी और भी शेखावाटी का सब संत इस जगह पधारसी। और जत्ता भी शेखावाटी का सनातनी पूरा सब मेरो निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परिवार इष्ट मित्र के साथ में कथा श्रवण करने काल पधारो। और कार्यक्रम की के रूपरेखा है के कार्यक्रम है बीके भी मैं थान विस्तार बता दूं कि काल 10:15 बजे विशाल कलश यात्रा के साथ में ठाकुर जी के मंदिर हूँ इजा तक आसी भव्य धूमधाम हूँ। तो भी के अंदर भी जगह सम्मिलित हो सके महिला आपके माता ने भाणा ने सब ने सूचित करो। और ठाकुर जी के मंदिर 10:15 बजे कलश यात्रा इजा पहुँची। भी के बाद में नित्य प्रतिदिन 12:15 4:15 बजे तक कथा को आयोजन कथा को समय है वो रेसी। और आस पास में जत्ता भी 20 किलोमीटर के एरिया में जत्ता गांव आपने लागे है वहाँ बसा की वाहन की सुविधा रेसी। जिया एक रूट है जको आपने लाछड़ी मीठड़ी रिंगण और रायदना गनेड़ी वो एक बस को रूट रेसी। और आपने अठीन सालासर की तरफ बोबासर हेमासर मड़सीसर कोलासर पारतीसर और सालासर ओ बस को रूट रेसी। एक बस है जबकि बामण्या मुरडा किया चारिया लालपरा सोबासर एक रूट और रेसी। और लक्ष्मणगढ़ की तरफ आपने भोजासर बड़ा भोजासर बस शुरू सी जबकि भोजासर पाटोदा मीरण गाड़ोदा या और अगर और आवश्यकता और कोई गांव का देख रहे है और कथा मारने का इच्छुक है तो थे जको पोस्टर था के सामने आसी बिम नीचे नंबर है वहाँ पर संपर्क कर थे बता सको कि भाई मैं कथा मारना चाहवा और मन इजा वाहन की सुविधा उपलब्ध कराओ। तो बा निश्चित तौर पर था की सुविधा उपलब्ध बहुत जल्दी थान करवास्या। और कथा श्रवण करने पधारो जका 12 जका कथा श्रवण करण पधारसी भक्त। बाकी भोजन की व्यवस्था भी इस जगह व्यवस्थित रहसी। और सब थे तैयारी देख रहा यो कि आश्रम ने कतो एकदम भव्य दिव्य रूप सजायो गयो है। विशाल डोम पूरो टेंट वगैरह सब लागर तैयारी लगभग समापन की संपन्न की ओर है। और बड़ो विशाल डोम है और निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ी दिव्य भव्य भागवत कथा अपने बाबा बालजती आश्रम में होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। जैसे कि सारी जानकारी आपको महाराज श्री से मिल चुकी है, हमें इसी बात का इंतजार था। आपको बता दिया गया है कि आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में वाहन सुविधा उपलब्ध होगी। बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए खाने भोजन की व्यवस्था यहाँ पर होगी। सरदार संत श्री कृपाराम जी महाराज के द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। अब आपको एक बार फिर से शेखावाटी और नेचो हलचल चैनल की तरफ से मैं जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस कथा का रसायन लेने के लिए बाबा बालचती आश्रम में ज़रूर पधारें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।